हमें हमारे लीडर से मिलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जैसा कि हलीम भाई ने कहा है, जैसा कि तैमूर भाई ने कहा है कि हम इन पे ना सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं वो सब कोर्ट की इजाज़त से यहाँ पर आए, और इमरान खान ने अपने जेल मैनुअल के मुताबिक खान साहब ने इन सब के नाम दिए हुए थे, और आपने अगर आज भी हमें मिलने नहीं दिया तो अब इंशाल्लाह आपसे हमारा जवाब जो है वो कोर्ट तलब करेगी। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में खान साहब का जो नज़रिया है उसके तहत उनकी इंस्ट्रक्शंस मेरे पास आती रहीं, और जो वहाँ पे हुकूमत के अंदर, गवर्नेंस के अंदर जो हमने काम कर रहे थे उसके हिसाब से हमने खान साहब से एडवाइजेस लेनी होती हैं। आपको ये पता है कि वहाँ पे हमारी पार्टी की हुकूमत है और खान साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन, उनका हक़ पहुँचता है कानून कि वो उस पार्टी के जो गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ हैं उन पर वो नज़र रखें। और नज़र रखने का तरीका यही है, उन लोगों की भलाई या उनकी जो गवर्नेंस है या वेलफेयर है वो ये है कि बानी से उसकी हदायत ली जाएँ। ये मेरा 5वां चक्कर है, दिस इज़ द 5th टाइम आई एम हेयर, और हर दफ़ा इस दफ़ा मैं कोर्ट का आर्डर लेके आया हूँ। मुझे नहीं समझ लगती कि मेरी क्या चीज़ इन लोगों को चुभती है कि ये 5वीं दफ़ा है, हर दफ़ा ये बुलाते हैं, मेरा फोकल पर्सन भी नाम देता है, खान साहब भी नाम देते हैं, लेकिन खान साहब की वो हदायत जिन पर हम अमल कर रहे हैं वो उन तक नहीं पहुँचने दी जा रही, और वो जो हदायत मुझे देना चाहते हैं गवर्नेंस के लिए, सूबे के अंदर लोगों की बेहतरी के लिए, वो जो हमारे पास नहीं आ रही। ये बहुत ज़्यादती है, ये बहुत जुल्म है। रूल ऑफ लॉ, कानून, इसको आप किस हद तक अब्यूज़ करेंगे? इसकी अब्यूज़ एक हद तक जब जाएगी तो ये स्टेट जो है ना, ये ख़ुद एक सवालिया निशान बन जाएगी आपके लिए। इसलिए स्टेट और नेशन दोनों को फेल ना करें, रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करें। ये जो यहाँ पे लोग आए हैं इनको हर दफ़ा आप जलील करते हैं, लेकिन याद रहे किसी को जलील करने से वो जलील नहीं होता, बल्कि ये दूसरे का माइंड सेट बताता है कि वो किस मेंटालिटी का है और वो किस तरह से बिहेव करता है। वो एक्चुअली उसकी शाखसानो होता है, उसकी मेंटालिटी इस तरह की प्योर होती है, माइंड सेट उसका सिक होता है, बीमार होता है, और वो इसका एक्चुअली इज़हार कर रहा होता है। हमारा क्या है, हमें 5 नहीं अभी 7 चक्कर लगवा लें, दो रह गए मेरे, मैं 7 पूरे कर लूँगा, मैं आ जाऊँगा, आप 10-70 दफ़ा आ जाऊँगा, बिकॉज मेरा लीडर अंदर है। और ये भी जिस तरह मेरी बहन ने कहा है और अलीम साहब ने कहा है, वो कैद नहीं है, दरअसल आप कैद हैं। आप अगर आज़ाद होते हैं ना तो हमें आप इजाज़त देते, आप अपनी सोचों के अंदर कह दें, अपने सिक माइंड के अंदर कह दें। और ये सिक माइंड में बता दूं, इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, इट इज़ नॉट गुड फॉर द स्टेट, इट इज़ नॉट गुड फॉर द नेशन स्टेट। मुल्क इम्पैस में आ गया है, इसको निकालें, मज़ीद जुल्म को ख़त्म करें, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को लिहाज करें, और इंसानियत की कुछ कदर करना सीखें। और हुकूमत पंजाब के पास इतनी भी क्या वो हैसियत नहीं है कि वहाँ पे एक वेटिंग रूम बना दें जहाँ पे हम बैठ के इंतज़ार करें। हमें रोड के साइड पे 5-5 घंटे खड़ा किया जाता है, हमारे मुंह पे मिट्टी पड़ रही होती है। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, हमारे पास साथ औरतें होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, वो भी इस तरह से खड़ी और ज़लील हो रही होती हैं। दरअसल वो ज़लील नहीं हो रही होती, हुकूमत पंजाब और स्टेट ज़लील हो रही होती है, क्योंकि ये चीज़ें मीडिया पे जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। परसों कौमी असम्बली के जाली स्पीकर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब एक जज साहब ने कहा कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इदारे बशमूल पार्लियामेंट कोलैप्स कर चुका है। तो आज उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि हमारे पास जो है उसी पार्लियामेंट का एक नेता प्रोविंशियल असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से मैं था और हमारे बाकी दोस्त थे, उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, बावजूद इसके कि हमारे पास कोर्ट के आर्डर्स हैं। परसों हमने बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया था, और आज जो है जेल के अंदर मैंने वहाँ की इंतज़ामिया को उस कंटेम्प्ट से डराने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसकी जो तंज़िया हंसी है अभी तक मेरे आंखों और दिमाग पर बारी पड़ रही है। जवाब सिर्फ ये आया कि वो भी ट्राई करके देख लें। मतलब जेल की इंतज़ामिया अब हमारे अदलिया से भी नहीं डर रही। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन बहसीयत कौम, बहसीयत इस मुल्क के जितने इदारों की पासदारी या उसकी हुक्मरानी
ہم نے لانی ہے. ہمارے ذہن تقریباً مفلوج ہو چکے ہیں اور ہم یہ مان چکے ہیں کہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں یہ برائے نام ہیں. طاقت صرف کچھ لوگوں کے پاس ہیں اور وہ جو چاہیں اس ملک میں کر سکتے ہیں. ادھر اس اڈیالہ جیل میں چور ڈاکو جو آج ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں اور دوسرا جو ہیں پاکستان کا وزیر اعظم ہیں اور ایک بگوڑا ابھی بھی جو ہے باہر ہیں، وہ چور ڈاکو بھی ان جیلوں میں رہے ہیں. یہاں پر حجرے ہوتے تھے، یہاں پر جو ہے ان کو شاہی زندگی دی جاتی تھی، ان کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ پورے کر دیے جاتے تھے. لیکن عدالت سے سرٹیفائیڈ صادق اور امین پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر جناب عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ جو ہے ناحق قید میں ہیں. اس کو جو پریزن کے بیسک مینول ہوتے ہیں، جو پریزنز کے بیسک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، ان کو بھی جو ہے پورا کرنے نہیں دیا جا رہا. تو اس چیز کی جتنی بھی مزاحمت کی جائے کم ہے. اور ہماری اپنی عدلیہ سے، کیونکہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، عمران خان کے فالوور ہیں، ہم اپنے اداروں کی عزت کرتے ہیں. ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ ایک دفعہ فائل کیا ہے، اب دوبارہ ہم اپنی عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جو آپ لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو برائے مہربانی ہمارے اس کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سیریس کارروائی کی جائے اور جو لوگ ملوث ہیں، ہمیں اندر جانے نہیں دیا جا رہا، تو ان کے خلاف کارروائی کریں.